बहुत पुरानी बात है। एक विशाल जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। उनके बीच हीरा नाम का एक हिरण रहता था। नाम से तो हीरा था ही, काम से भी हीरा था। वह बहुत ही मेहनती, सबसे मिलजुल कर रहने वाला और सबका भला सोचने वाला था। वह जंगल में सबका ध्यान रखता था। जंगल में किसी की तबीयत खराब होने पर वह उसका हाल चाल लेता और जब तक वे पूरी तरह ठीक न हो जाए उनको उचित उपचार भी देता था। उसका सबसे अच्छा मित्र एक भालू था। वह जहां भी रहता था चारों तरफ हरियाली फैलाए रखता था। उसकी मेहनत का अंदाजा उसके इलाके की हरियाली देखकर लगाया जा सकता है। उसके इलाके में चारों तरफ हरियाली होती थीं। हर प्रकार के फल, फल और हरी भरी घासें रहती थीं। एक बार हीरा खुद ही बीमार पड़ गया। वह इतना बीमार था कि खाना पीना तो छोड़ो, उठ भी नहीं पा रहा था। उसने स्वयं से कुछ जड़ी बूटियां खाकर अपना इलाज प्रारंभ किया। फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उसकी बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, लेकिन न ही कोई उसका दोस्त मिलने आया, न ही कोई दवा देने आया। सब तो सब, उसका भालू दोस्त भी नहीं आया। हीरा सोचने लगा, क्या मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है? मैंने तो हमेशा सबके सुख दुख में साथ दिया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? औषधियां तो दूर, मुझे देखने भी कोई नहीं आया। वह अपनी जगह से उठने की हालत में भी नहीं था। मन बहुत विचलित होने के कारण वह उठकर कुछ दूर टहलना चाहा। टहलते टहलते उसने देखा उसके इलाके में 2 हिरण और हरी भरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब हीरा को देखा, देखते ही दिखावटी मुस्कान के साथ हीरा से बोले, हम तुमसे ही मिलने आए हैं दोस्त। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमने सुना तुम बीमार हो तो हमसे रहा नहीं गया और हम तुमसे मिलने आ गए। हीरा बोला, इतने दिनों से घरेलू उपचार कर रहा हूं, लेकिन कोई सुधार नहीं है। लगता है दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। दोनों हिरणों ने कहा, हाँ, कोई दूसरी दवा ले लो और आराम करो। हम चलते हैं। इतना सुनकर हीरा निराश मुड़कर अपने घर को चला गया। उधर दोनों हिरण हरी हरी घास खाने में लग गए। दोनों आपस में बात करने लगे। इस जगह के बारे में जितना सुना था उसे बहुत अच्छी जगह है। यहाँ जैसी सुंदर जगह पूरे जंगल में कहीं नहीं है। हम रोज हीरा को देखने के बहाने आएंगे और यहाँ भर पेट खाना खाकर वापस चले जाएंगे। हीरा के बाग जैसी पूरे जंगल में कोई बाग नहीं है। उसने बहुत मेहनत से बनाया है। यहाँ की हरियाली देखकर आंखें धन्य हो गईं और स्वादिष्ट फल खाकर जीभ और पेट धन्य हो गए। चलो पेट भर खा लेते हैं, कल हीरा से मिलने के बहाने फिर आएंगे। दूसरा हिरण बोला, मुझे हीरा की तबीयत से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस यहाँ की हरियाली देखकर आया था। मैं भी तुम्हारे साथ कल फिर यहाँ आऊंगा। दोनों हिरण भर पेट भोजन करके वहां से चले गए। अपने इलाके में जाकर हीरा की बगिया की तारीफ करने लगे। सबसे बोले, आज तक हम लोग यहाँ सूखे पत्ते खाकर अपना गुजार करते थे, लेकिन वहां हीरा ने तो बहुत ही सुंदर और हरे भरे पेड़ पौधों, रसीले फलों का बहुत सुंदर उपवन तैयार किया है। हमें वहां जाने का भी बहुत अच्छा अवसर है। हीरा की तबीयत खराब है। हम सारे उसकी तबीयत पूछने के बहाने जाकर वहां अपने पेट की भूख शांत कर सकते हैं। बहुत सारे हिरणों ने ऐसा करने के इरादे से टोली बनाई। सारे हिरण हीरा का हाल चाल पूछने के लिए पहुंच गए। भोला भाला हीरा उनकी चाल समझ नहीं पाया। वह बहुत खुश हो गया। ढेर सारे हिरणों को एक साथ देखकर उसका मन गद गद हो गया। सबने उसका हाल चाल पूछा और सबने ठीक होने की दिखावटी दुआ भी मांगी। उसके बाद का नजारा देखकर हीरा की आंखें खुली कि खुली रह गईं। उसने देखा सारे हिरण उसके इलाके की हरी घास फल खाने में मग्न हैं। उनके पास सर हिलाकर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। ना ही हीरा के पास कोई बैठना चाहता है। हीरा को बहुत दुखी हुआ। वह समझ गया कि यह लोग यहाँ हाल चाल पूछने नहीं, बल्कि अपनी पेट पूजा करने आए हैं। अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास खत्म हो जाएगी और अगर मैं बीमारी से बच भी गया तो भूखे मर जाऊंगा। कुछ देर बाद हीरा का बहुत अच्छा मित्र भालू वहां आया। भालू हीरा से क्षमा मांगते हुए बोला, मित्र, मुझे माफ करना। मुझे जब पता चला तुम इस जंगल की जड़ी बूटियों से ठीक नहीं हो रहे हो
तो मैं दूसरे जंगल के वैद्य से तुम्हारे लिए दावा लेने चला गया था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। ये दवाइयां खा लो, वैद्य जी बताया है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। हीरा ने औषधियां खाई और सच में उसे कुछ समय बाद आराम मिलने लगा। उसका भालू दोस्त उसके साथ ही रुका रहा, उसकी सारी दवाइयां समय समय पर देता रहा। भालू ने हीरा की बहुत अच्छी देखभाल की, जिसकी वजह से 2 दिन बाद हीरा की तबीयत ठीक हो गई। लेकिन उसका सुंदर उपवन उजड़ सा गया था। उसके मतलबी दोस्तों ने वहां की सारी हरियाली खत्म कर दी थी। उसके खाने के लिए ना कोई घास थी ना कोई फल बचा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। हीरा बहुत उदास हो गया। उसको उदास देख भालू बोला, हीरा, मैं जानता हूं, इस संसार में बहुत मतलबी लोग रहते हैं। सबका प्यार और दोस्ती बस एक दिखावा है। अपने फायदे के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और यहाँ पर फिर से हरी भरी घास उगाएंगे, ढेर सारे फल लगाएंगे और एक नई दुनिया बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।